हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हो, हम बात करने वाले हैं दोस्तों हरियाणा बीएसटीसी यानी डीएलएड या जेबीटी, जो भी वहाँ पर कहते हैं इस कोर्स को। दोस्तों, इसकी हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, किस तरीके से आप ये बीएसटीसी डीएलएड है, ये डिप्लोमा जो है वो कर सकते हो। दोस्तों, उन सारी चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे विस्तृत रूप से। जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हो, कम फीस में बिना किसी झंझट के एडमिशन कैसे, फीस कितनी रहेगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, प्रोसेस क्या रहेगा, पेपर कितने होंगे, संपूर्ण जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप दोस्तों देखेंगे कि इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, किस तरीके से हम हरियाणा स्टेट से डीएलएड या फिर बीएसटीसी हम कर सकते हैं। दोस्तों, ये 2 साल का डिप्लोमा। जैसे कि हम राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान के अंतर्गत एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि अभी 20 मई को होने वाला है दोस्तों। और राजस्थान के जो बच्चे हैं उनको पता होगा कि राजस्थान के अंतर्गत केवल 25,000 ही सीटें रहती हैं। बीएसटीसी की जो सीटें रहती हैं पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में, तो वो केवल 25,000 हैं। और इस बार यानी कि 2026 के अंतर्गत जो फॉर्म भरे गए हैं वो लगभग 6,05,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों। कितने? 6,05,000 के आसपास यहाँ पर फॉर्म भरे गए राजस्थान के अंतर्गत। और वैकेंसी यानी कि सीट्स कितनी है बीएसटीसी डिप्लोमा की दोस्तों, तो वो हैं लगभग 25,000 के आसपास। तो बात करते हैं दोस्तों हरियाणा स्टेट की कि आप हरियाणा से किस तरीके से बीएसटीसी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर जो है काउंसलिंग वो प्रारंभ हो चुकी है। अभी वर्तमान में जो काउंसलिंग चल रही है वो केवल हरियाणा स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो उनके लिए है। इसके बाद में जैसे ही वहाँ पर ये काउंसलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके जस्ट बाद ही फिर जो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं जो हरियाणा राज्य से जो बीएसटीसी या डीएलएड करना चाहते हैं डिप्लोमा, उनके लिए फिर वो खुल जाएगा दोस्तों पोर्टल। चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से हम हरियाणा से बीएसटीसी डिप्लोमा कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके प्रोसेस की कि इसका प्रोसेस क्या रहता है, किस तरीके से हम वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, जैसे कि अगर हमारे द्वारा आप अगर करवाते हो, यानी कि एडमिशन अगर हमारे द्वारा आप अगर लेते हो, तो उसका जो प्रोसेस रहेगा उसके बारे में हम थोड़ी बात कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होगा? आपका रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों। रजिस्ट्रेशन यानी कि आपकी जो सीट है वो पक्की हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद में क्या करवाना पड़ेगा? सबसे पहला जो स्टेप रहने वाला है वो रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, उसके कुछ टाइम बाद ही यानी कि काउंसलिंग का जो सिलसिला है वो प्रारंभ हो जाएगा। और जब काउंसलिंग होगी उसके पश्चात आपको क्या मिलेगा? कॉलेज मिल जाएगा। हरियाणा स्टेट के अंतर्गत जो कॉलेज हैं वहाँ पर काउंसलिंग होगी आपकी, और काउंसलिंग होने के बाद में ही वहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज मिल जाएगा, जिससे आप यानी कि जो 2 ईयर का जो हमारा बीएसटीसी डीएलएड का डिप्लोमा है उसको आप कर पाएंगे दोस्तों। आपका कॉलेज अलर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर बात करें दोस्तों तीसरे स्टेप की, तो आपको पता है कि 2 ईयर डिप्लोमा है। कितना? 2 साल का ये डिप्लोमा होता है और हर स्टेट में होता है भारत के में। तो दोस्तों फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम होंगे फिर आपके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब जैसे कि आपका एडमिशन हो जाता है इसके अंतर्गत, फिर उसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा दोस्तों? यानी कि फर्स्ट ईयर में जो आपके फर्स्ट ईयर में जो एग्जाम होंगे, जो प्रैक्टिकल होंगे, वो यहाँ पर सब कुछ है आपके सामने ही। तो दोस्तों जब फर्स्ट ईयर आपकी होगी कंप्लीट, तो उस समय आपके यहाँ पर 9 एग्जाम होंगे। यानी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत कितने एग्जाम होने वाले हैं? यहाँ पर 9 एग्जाम होंगे आपके। हिंदी इंग्लिश उसमें कंपलसरी होगी। तो दोस्तों प्रैक्टिकल यहाँ पर एक रहने वाला है। कितना रहेगा? एक प्रैक्टिकल होगा आपका साल में। और यहाँ पर 28 दिन की दोस्तों जो गवर्नमेंट की तरफ से अनिवार्य इंटर्नशिप होती है वो आपको देनी पड़ेगी। बिना इसके आप पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके नंबर जुड़ेंगे दोस्तों डिप्लोमा के। तो ये इंटर्नशिप देना भी जरूरी है, ये प्रैक्टिकल देना भी कंपलसरी है, और एग्जाम तो आपको देने ही होंगे, क्योंकि बिना एग्जाम के आप पास नहीं हो सकते दोस्तों। जैसे ही आप फर्स्ट ईयर क्लियर कर लेते हो, उसके जस्ट बाद में फिर सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। तो सेकेंड ईयर का जो प्रोसेस रहता है, सेकेंड ईयर में केवल आपके 7 एग्जाम होते हैं। कितने एग्जाम होते हैं दोस्तों? 7 आपके एग्जाम होंगे, एक प्रैक्टिकल होगा। ये वही एक प्रैक्टिकल रहेगा। और यहाँ पर इंटर्नशिप जो है आपकी दोस्तों वो यहाँ पे बढ़ जाएंगी, और वो 49 दिन की हो जाएंगी। कितने दिन की हो जाएंगी? तो 49 दिन की यहाँ पर इंटर्नशिप हो जाएगी आपकी।
ये सारी चीज़ें आपको करना कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं करते हो और ये चीज़ें नहीं करवाता है कोई आपसे, तो आप मान लीजिएगा कि आप किसी यानी कि ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी से आप वो डिप्लोमा नहीं ले रहे हो, कर रहे हो, क्योंकि उसके बाद में वो मान्य नहीं होगा किसी भी स्टेट में। दोस्तों, हो सकता है कि आपको कोई फर्जी कॉलेज से कोई करवाया जा रहा हो, लेकिन ये चीज़ें करना कंपलसरी है। जहाँ पर ये प्रोसेस फॉलो होता है, तो आप मान लीजिए कि वहाँ पर वो जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, वो बिल्कुल NCTE अप्रूव्ड है। कैसा दोस्तों? NCTE अप्रूव्ड कॉलेज है वो, जहाँ पर ये प्रोसेस फॉलो होता है। यानी कि आप लीगल काम कर रहे हो, गलत काम नहीं कर रहे हो दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे बात करें दोस्तों, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन जो चार्ज होता है दोस्तों, इसका जो रजिस्ट्रेशन जो चार्ज है वो फिलहाल में 2000 रुपये है। कितना है? 2000 रुपये दे के आप अपनी सीट फिक्स करवा सकते हो। बाद में जो फर्स्ट ईयर की जो आपसे फीस ली जाएगी, बाद में जब आपको फर्स्ट ईयर में जब आपका एडमिशन हो जाएगा, तो जो फीस जमा करानी होगी वो करवानी होगी आपको 40,000 रुपये। कितनी करवानी पड़ेगी दोस्तों? 40,000 रुपये ये फीस जमा करानी पड़ेगी। बात करें सेकेंड ईयर की दोस्तों, जैसे ही आपकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाती है, रिजल्ट आपका आ जाता है, उसके बाद में दोस्तों इसके फॉर्म में अप्लाई करने की डेट आती है। आप फॉर्म दोबारा से फॉर्म में अप्लाई करोगे, और फॉर्म में अप्लाई करने के बाद में आपको 35,000 रुपये सेकेंड ईयर में फीस जमा करानी पड़ेगी। कितनी? 35,000 रुपये सेकेंड ईयर में आपको फीस जमा करानी है। अब एडमिशन के लिए अगर जैसे आप हमसे एडमिशन लेते हो, तो हमारे पास एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स हमें भेजने हैं विद PDF। तो दोस्तों, आपके पास में 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर। ये सारी चीज़ें आप हमें प्रोवाइड करवाओगे, तब जाके ये चीज़ें यानी कि क्लियर होंगी। अब दोस्तों फाइनल बात करें, ये सारा रहेगा इसका प्रोसेस, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इस तरीके से फीस रहेगी। तो ओवरऑल जो फीस रहने वाली है वो आपकी 2 साल की लगभग 77,000 रुपये फीस रहेगी। कितनी? 77,000 रुपये आपकी दोनों साल की फीस रहने वाली है दोस्तों। और ये लीगल और ऑथेंटिक फीस है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट फीस है, ये गवर्नमेंट फीस नहीं है। गवर्नमेंट फीस की बात करें तो लगभग, अब लीगल प्रोसेस से जब अपन चीज़ें करते हैं तो इसकी जो गवर्नमेंट फीस है वो लगभग 25,800 के आसपास है कुछ। ये जो फीस है ये हम जिस कॉलेज से करवाते हैं, जहाँ पर आपको थोड़ी सी सहूलियत होती है, उसकी फीस है कितनी? 77,000 रुपये। यानी कि कोई भी बच्चा, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर किसी भी राज्य में बैठा हुआ बच्चा जो BSTC या DLED जो डिप्लोमा है वो करना चाहता है, तो वो कर सकता है दोस्तों। अब कैसे कर सकते हो, तो उसका प्रोसेस मैं बताता हूं आपको। आपको क्या करना होगा, ये मोबाइल नंबर है 97 83 423 167। दूसरा नंबर है 7062342316। इन दोनों नंबरों पे आप किसी पर भी संपर्क कर सकते हो। आप मैसेज कर सकते हो या फिर आप कॉल कर सकते हो। यानी कि मैसेज और कॉल दोनों ही आप कर सकते हो। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। जिस किसी अभ्यर्थी को, जिस किसी बच्चे को, लड़की को या लड़के को BSTC डिप्लोमा करना है, DLED करनी है, वो हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकता है दोस्तों। 97 83 423 167 और 70 623 423 116। तो दोस्तों इन नंबरों पर संपर्क करके आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हो। और प्रोसेस जो है वो इसी तरीके से रहने वाला है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। यानी कि NCT अप्रूव्ड कॉलेज से आप करोगे, यानी कि मान्यता प्राप्त कॉलेज से ही आपको, सरकारी कॉलेज से ही आपको ये BSTC डिप्लोमा करवाया जाएगा। अन्यथा अगर सीटें नहीं बचती हैं किसी भी कारणवश, तो आपको मना कर दिया जाएगा। दोस्तों लिमिटेड सीटें होती हैं किसी भी स्टेट में, क्योंकि कॉलेज तो फिक्स ही होते हैं सारे के सारे, तो कॉलेजों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है कि सीटें कितनी हैं। तो हरियाणा के अंतर्गत दोस्तों केवल और केवल अदर स्टेट के लिए केवल 15% सीटें होती हैं। कितनी? 15% सीटें अदर स्टेट के बच्चों के लिए होती हैं। अब आप देख लीजिए कि 15% सीटें कितनी सी होंगी। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस अभ्यर्थी को, जिस बच्चे को BSTC डिप्लोमा करना है, वो जल्दी से जल्दी इन नंबरों पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले, और जानकारी लेने के बाद में अपनी सीट फिक्स करवा ले, रजिस्ट्रेशन करवा ले। उसके बाद में सारा प्रोसेस चलता रहेगा। क्यों?
अगर जैसे मान लो राजस्थान का कोई बच्चा है और वो ये सोच रहा है कि सर मेरा तो रिजल्ट आएगा बीएसटीसी का जो एंट्रेंस जो अभी होने वाला है 20 मई को, उसके बाद में करवाऊंगा, हो सकता है मेरा उसमें नंबर आ जाए। तो भाई यहाँ पर जो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, कोई 2 लाख रुपए दे के नहीं करवाना है, केवल और केवल मात्र 2000 रुपये दे के आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। कितना? 2000 रुपये। अगर किसी न किसी कारण बस मान लीजिए आपका नंबर आ जाता है या फिर आप नहीं करना चाहते हो, तो ये 2000 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। क्या कर दिए जाएंगे? रिफंड कर दिए जाएंगे और आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल करवा दिया जाएगा। तो यहाँ भी आपको उनको निश्चिंत रहना है, तो किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी पहले, उसके बाद में ही आपका एडमिशन लिया जाएगा, जो भी परिस्थितियाँ होंगी उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, आपको अगर डिप्लोमा करना है तो जल्दी से जल्दी आप इन नंबरों पर रजिस्ट्रेशन करवाइए। ये दोनों ही नंबर आपके सामने हैं, नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवाइए अगर बीएसटीसी डिप्लोमा करना है और अपनी साल बचानी है तो। क्योंकि राजस्थान हो या यूपी हो, यूपी के अंदर तो लगभग 1.5 लाख वैकेंसी आने वाली हैं शिक्षकों की। 1.5 लाख वैकेंसी अकेले यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाली हैं दोस्तों। और राजस्थान के अंतर्गत भी बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। एक तो आपकी बाल वाटिका भर्ती आने वाली है जो लगभग 60 से 62 हज़ार पदों पर होगी। फिर दूसरे नंबर रीट की भर्ती आने वाली है। अभी रीट प्री होने वाला है, उसके जस्ट बाद ही दोस्तों रीट मेंस होगा, जिसकी लगभग 30 से 35 हज़ार वैकेंसी आने वाली हैं। तो ये 2 स्टेट की तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, बाकी का ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी चलती रहती है, शिक्षकों की आती रहती है समय समय पर। तो दोस्तों, आपको अगर डिप्लोमा करना है, बीएसटीसी डीएलएड करना है, तो ये जो नंबर है इन पर संपर्क करें। धन्यवाद।